IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विकैस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है भारत का भौतिक विभाजन के अंतर्गत हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है और उसका विभाजन कैसे किया गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति किस तरीके से होती है और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है और हिमालय को कितने भागों में बांटा जाता है, इसको आज हम लोग अच्छे से देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग भारत का भौतिक विभाजन को आज देखेंगे, जो है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। अगर आपसे कभी पूछा जाए भारत को भौतिक रूप से या प्राकृतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया है भौतिक रूप से। और राजनीतिक रूप से भारत को 28 राज्य और 8 यूटी में बांटा गया है। तो राजनीतिक और जो है प्राकृतिक दो रूपों में हमें देखना है। अगर कहा जाए भारत को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो मैंने अभी बताया आपको 6 भागों में बांटा गया है। वो 6 भाग कौन कौन से हैं, आप इनको देख सकते हैं। सबसे पहले है उत्तर का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, इसके बारे में आज वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके बाद उत्तर का विशाल मैदान दूसरा डिवीजन है। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है भारतीय मरुस्थल। और 5वां जो विभाजन है वो है आपका तटीय मैदान। और 6 नंबर पर है द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह जो है, इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार हमें उनको भी पढ़ना है। तो भारत को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। इन 6 भाग को अलग अलग हम देखेंगे। अगर इन 6 भाग को अच्छे से हम कर लेते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी के 60% हम सिलेबस को अपने आप कवर कर सकते हैं। इसीलिए हमें भौतिक विभाजन को बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अगर हम इस मैप के माध्यम से देखें तो भारत को 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं नंबर 1 पर यह पूरा आपका हिमालय का क्षेत्र है, ये नंबर 1 है। दूसरा आपका गंगा का मैदान है, ये 2 नंबर है। 3 नंबर पर आपका प्रायद्वीपीय पठार है, आप देख सकते हैं 3 नंबर पर प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में पठार भी है और कई पहाड़ियां हैं, इनको हम अलग देखेंगे। चौथा विभाजन है भारतीय मरुस्थल का और 5वां विभाजन है आपका तटीय मैदान का और 6 नंबर विभाजन है आपका द्वीप समूह का, जिनमें हमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों के बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। तो इसके बारे में हमें अच्छे से याद रखना है कि भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। तो भारत को जो है 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है पामीर का पठार। तो पामीर के पठार में कुनलुन सान चीन की ओर जाता है, हिंदकुश आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर है और यहीं से काराकोरम पहाड़ी है जो भारत और चीन की ओर आई है, जो हिमालय का पार्ट है। हमें इसको अच्छे से देखना है और यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैप के थ्रू हम इसको यहाँ पर देखेंगे। ये भारत का भौतिक विभाजन को जो 6 भागों में बांटा गया है, उसी चीज़ को यहाँ पर अलग तरीके से मैप के माध्यम से दिया गया है, जो आपको समझना है। और हमें यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उसको हमें अच्छा मैपिंग के थ्रू करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर का हिमालय। तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है, आप याद रखिएगा। हिमालय सबसे पहले याद रखना, जो आपका भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये आपका पहले जो है पृथ्वी पर सबसे साउथ में था और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। यहाँ से ये खिसकते हुए उत्तर की ओर आया है, आप देख सकते हैं उत्तर की ओर खिसकते हुए आकर के यूरेशियाई प्लेट से टकराने से तब हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो यूरेशियाई प्लेट आपका ये है और ये आपका है इंडियन प्लेट। तो यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में एक सागर था, उसका नाम था टेथिस सागर था। और इसमें जो है यूरेशियाई और भारत की ओर से जो नदियाँ आती थी उसमें अपना अवसाद जमा करके इसको अवसाद से भर दिया, नदी का अवसाद था। और जब नदी आपका हिमालय जो है उत्पत्ति कैसे होती है, तो जब इंडियन प्लेट आपका यूरेशियाई प्लेट से टकराती है तो यही जो मलबा है यही ऊपर उठ करके ऐसे अलग अलग हिमालय की श्रृंखलाओं के रूप में जाना जाता है। इसी से हमारे हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ लिखा भी है, अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय की उत्पत्ति में कौन सी 2 प्लेटों आपस में टकराई हैं, तो भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। तो भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के बीच स्थित टेथिस सागर दोनों तरफ की नदियों द्वारा अवसाद के जमा होने से और भारतीय प्लेट की यूरेशियाई प्लेट के साथ टकराने से जो अवसाद उलित होकर के ऊपर की ओर उठ गया, इसी से हिमालय पर्वत की अलग अलग श्रेणियों का निर्माण हुआ है। तो हिमालय की जो अलग अलग पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है वो यूरेशियाई और इंडियन प्लेट के टकराने से हुआ है। जिसके बाद सबसे पहले ट्रांस हिमालय का, फिर आपका ग्रेट हिमालय का, फिर इसके बाद आपका जो है लघु हिमालय और फिर शिवालिक की उत्पत्ति हुई है। आप इस मैप के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं कि हिमालय की अलग अलग श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ है। तो जहां आज हिमालय है वहां पहले टेथिस सागर था। आपसे पूछा जाएगा कि जहां आज हिमालय है वहां पहले कौन सा सागर था, तो टेथिस सागर था। टेथिस सागर किन 2
प्लेटों के बीच में था, तो यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में था। इसकी जो अवसाद से यही अवसाद ऊपर उठ करके अलग अलग पर्वतों के रूप में जाना गया। इसी से हमारे हिमालय की उत्पत्ति हुई है। इसको अच्छे से हमें याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हिमालय को कितने भागों में बांटा जाता है। तो हिमालय को 2 भागों में बांटते हैं, एक लंबवत विभाजन और एक है आपका जो है क्षैतिज या प्रादेशिक विभाजन। तो हिमालय को लंबवत आधार पर जो है 4 भागों में और प्रादेशिक आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इसको हमें अच्छे से करना है। सबसे पहले बात करेंगे हिमालय का लंबवत विभाजन की। तो हिमालय का अगर लंबवत विभाजन की बात करें तो हिमालय को जो है 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं आप इसको देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से। सबसे पहले आपका अगर ये नॉर्थ है और आपका ये साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय नंबर 1, नंबर 2 है आपका ग्रेट हिमालय, नंबर 3 है आपका लघु हिमालय और नंबर 4 है आपका शिवालिक। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक है। इन्हें हम 4 अलग अलग श्रेणियों के रूप में बांटते हैं। इसे हम कहते हैं हिमालय का लंबवत विभाजन कहते हैं। तो अगर सबसे पहले आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपका कौन सा है ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक है। इस आधार पर इसको बांटा गया है। इसको हम कहते हैं हिमालय का लंबवत विभाजन। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो नॉर्थ से साउथ की ओर हिमालय के क्रम को बताना है या साउथ से नॉर्थ की ओर हिमालय के क्रम को बताना है। ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम नॉर्थ से साउथ की ओर चलते हैं तो सबसे पहले ट्रांस, फिर ग्रेट, फिर लघु और फिर शिवालिक हिमालय होगा। सबको अलग अलग मैप के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है और मैप के माध्यम से जब आप देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगा और यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको यह भी याद रखना है कि ट्रांस हिमालय को जो है तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं और ग्रेट हिमालय को हम महान या बृहद हिमालय, इसी को हम आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं और ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहते हैं क्योंकि इसका विस्तार तिब्बत तक हुआ है। इसके अलावा आपका जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय को निम्न हिमालय, लघु हिमालय और मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। इसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। और इसके बाद है आपका वाय हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय, इसी को निम्न या उप हिमालय भी कहते हैं। तो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको अलग अलग नामों का इस्तेमाल कर देता है एग्जामिनर, इसलिए शिवालिक को याद रखना वाय हिमालय कहते हैं क्योंकि ये बाहर की ओर स्थित है और आपका जो है या ग्रेट हिमालय जो है ये अंदर की ओर स्थित है, इसलिए इसको हम आंतरिक हिमालय कहते हैं। इसी को निम्न हिमालय, इसी को उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। आप इस चित्र में अच्छे से देख सकते हैं। अगर ये नॉर्थ है और आपका ये साउथ है तो नॉर्थ की ओर सबसे पहले कुनलुन सान या चीन में है, फिर तिब्बत का पठार है, इसके बाद ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर आपका शिवालिक है। इसके बाद गंगा का मैदान है और फिर प्रायद्वीपीय पठार है। तो यहाँ प्रायद्वीपीय पठार है और ये गंगा का मैदान है जहाँ पर अवसाद से जमा हो चुका है, जहाँ यूपी बिहार का और बंगाल का मैदान है, यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसी के आगे इसका विस्तार है, अच्छे से इसको हमें देखना है। तो याद रखना जो ट्रांस हिमालय है आप ग्रेट हिमालय ये अंदर की ओर है और शिवालिक बाहर की ओर है, इससे शिवालिक को वाय हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब इस मैप के माध्यम से समझने का मतलब ये होता है कि दिमाग में हमें इस चीज़ को बैठाना है, इस पॉइंट को बैठाना है कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, किसकी लोकेशन कहाँ पर है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन पूछ देते हैं कि ग्रेट हिमालय किन हिमालय के बीच में है, तो ट्रांस और लघु हिमालय के बीच में है। लघु हिमालय किन हिमालय के बीच में है, तो शिवालिक और ग्रेट हिमालय के बीच में है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तिब्बत हिमालय किन हिमालय के बीच में है, तो कुनलुन सान और ग्रेट जो है ट्रांस हिमालय के बीच में तिब्बत हिमालय है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पुटअप होंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। अब हम लोग ट्रांस हिमालय या फिर तिब्बत हिमालय के बारे में अच्छे से देखेंगे। पहले हम इसको मैप के थ्रू देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ट्रांस हिमालय में टोटल 4 पहाड़ियाँ स्थित हैं। कौन कौन सी हैं, तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम है, आप देख सकते हैं काराकोरम है। ट्रांस हिमालय का ही विस्तार है आपका कैलाश पर्वत, जो आपका कहाँ पर है, ये आपका चीन में है, तिब्बत में है और ये आपका हिंदू धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है, भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इसके अलावा आपका लद्दाख हिमालय और जास्कर हिमालय, तो ये 4 प्रमुख श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। इसको अच्छे से याद रखना। आपसे पूछा जाएगा कि लद्दाख और जो है जास्कर जो हिमालय है पर्वत है या कैलाश पर्वत है या काराकोरम पर्वत है, ये किस हिमालय का हिस्सा है। तो ये चारों जो है याद रखना ये ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं, अच्छे से इनको याद रखना है।
इसके बारे में यहाँ लिखा भी है। या दक्षिण में जो ग्रेट हिमालय महान हिमालय से इंडो जो है सांगपो जो है सचर जोन या जो हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। तो ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। इस मैप के माध्यम से आप देख करके अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है और इसी श्रेणी में भारत की सर्वोच्च चोटी K2 या गॉडविन आइस्टीन स्थित है। याद रखना, गॉडविन आइस्टीन जो है किसका भाग है? ट्रांस हिमालय भाग है। और ये किसकी ऊंची चोटी है? ये काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। गॉडविन आइस्टीन पर्वत को गौरी नंदा जो है पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। ये आपका ट्रांस हिमालय अर्थात काराकोरम का हिस्सा है। गॉडविन आइस्टीन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय का दूसरा जो विभाजन है वो बृहद हिमालय, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, इतने नामों से उसको हम जानते हैं ग्रेट हिमालय को। यह हिमालय की सर्वाधिक सतत और ऊंची श्रृंखला है। इसमें 6100 मीटर की ऊंचाई औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं और इसकी चौड़ाई जो है 120 से 190 किलोमीटर तक पाई जाती है ग्रेट हिमालय की। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा विश्व के प्रायः सभी सर्वोच्च शिखर जो इसी श्रेणी में स्थित हैं। इसमें एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट किसका ऊंचा भाग है? ग्रेट हिमालय का। कंचनजंगा सिक्किम में है। नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा आपका अरुणाचल प्रदेश में है आदि इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है जो ग्रेट हिमालय का भाग है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका निम्न हिमालय, इसी को हम लघु हिमालय, इसी को हम मध्य हिमालय, इसी को हम जो है हिमाचल हिमालय या इसी को हम लेसर हिमालय या इसी को हम मिडिल हिमालय के नाम से जानते हैं। इसको अच्छे से याद रखना है। बृहद हिमालय, लघु हिमालय जो है से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा जो है अलग होता है। ठीक है, कैसे अलग होता है तो अब इसको मैं बता देता हूँ। जैसे अगर आपको कहे तो ये आपका ट्रांस हिमालय है, इसके बाद आपका ग्रेट हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर आपका शिवालिक है। तो याद रखना ये ग्रेट हिमालय है और ये आपका लघु हिमालय है। इसके बीच में जो अलग होने का जो स्थान है उसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। इसी द्वारा ये अलग होता है। ये ग्रेट हिमालय और ये आपका लघु हिमालय, इसी के बारे में बात हो रही है। यह हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में लगभग उसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है। तो ग्रेट हिमालय के दक्षिण में कौन है? लघु हिमालय है। इसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर और ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर है। ये ऊंचाई और चौड़ाई अगर आपको याद नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको विभाजन और उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पीर पंजाल आपका याद रखना, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी या मध्य हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश, यहाँ कांगड़ा और कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां हैं। ये सब आपका मध्य हिमालय का ही भाग है। मसूरी श्रेणी आपका उत्तराखंड में, महाभारत श्रेणी नेपाल में, पीर पंजाल श्रेणी जो है ये सब प्रमुख दर्रे जो बुर्जिल और बनिहाल दर्रा ये सब आपका मध्य हिमालय के जो है हिस्से हैं। और जम्मू कश्मीर मार्ग जो है जौहर सुरंग से होकर गुजरता है। ये भी याद रखना, सब जो है किसमें हैं तो मध्य हिमालय के हिस्से हैं। इसको अच्छे से आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसी श्रृंखला में कश्मीर घाटी और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है कश्मीर घाटी या फिर आपका जो कुल्लू घाटी है या कांगड़ा घाटी है या लाहौल स्पीति घाटी है किस हिमालय का भाग है, तो याद रखना ये ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच में पाए जाते हैं। इसको आपको याद रखना है, सारे इसी हिमालय के घाटियों में पाए जाते हैं। तो याद रखना जो हिमालय है, हिमालय के जो बीच का गैप है इसी घाटी कहते हैं और इन्हीं घाटियों में ये सारी घाटियां स्थित हैं। चाहे आपका कश्मीर घाटी हो, कुल्लू घाटी हो, आपका चाहे कांगड़ा घाटी हो, सब इसी में स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद करते हैं हम लोग बाह्य हिमालय, शिवालिक या निम्न या उप हिमालय की। तो शिवालिक को हम बाह्य हिमालय कहते हैं क्योंकि ये बाहर की ओर है। इसे हम उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो हिमालय की सबसे बाहरी और दक्षिणी निचली श्रृंखला को शिवालिक हिमालय कहा जाता है, जो हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो याद रखना चारों हिमालय में सबसे बाद में कौन बना है तो शिवालिक बना। याद रखना सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय बना, फिर ग्रेट हिमालय बना, फिर लघु हिमालय बना और सबसे लास्ट में जो है शिवालिक बना। तो शिवालिक हिमालय भारत की सबसे नवीन श्रेणी है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे नवीन अगर पूछा जाए कि सबसे नवीन पर्वत भारत का कौन सा है तो आपका वो शिवालिक है, इसको याद रखना है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई 600 से जो है 1500 मीटर के बीच में पाई जाती है। किसकी? तो शिवालिक की ऊंचाई सबसे कम है। तो सबसे ऊंचाई ज़्यादा किसकी है?
ग्रेट हिमालय की है। ठीक है, इसके अलावा निम्न हिमालय के दक्षिणी ढाल या जो है शिवालिक श्रेणी के उत्तरी ढाल के मध्य में अनेक चौरस जो है तल वाली संरचनात्मक लंबवत घाटियां और कोणधारी बंद छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम पश्चिम में दून कहते हैं, जिसे देहरादून, और आपका पूरब में इसे हम द्वार कहते हैं। उत्तराखंड में जो है इस मैदान को क्या कहते हैं, बुग्याल या जो है प्यार के नाम से जाना जाता है। तो ये है क्या, तो याद रखना, ये आपका ये ट्रांस हिमालय, ये आपका लघु हिमालय, ये आपका शिवालिक। तो याद रखना आपका ये शिवालिक है। ठीक है, 4 भागों में बटा हुआ है। तो याद रखना शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हीं को हम उत्तराखंड में हम क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं या प्यार कहते हैं, इसी को दून कहते हैं, और पूर्वी क्षेत्र में इसे हम द्वार कहते हैं। तो जैसे आप सुना होगा देहरादून, ठीक है, ये सब नाम उसी पे नाम पड़ा है दून के नाम पर। तो सब घास के मैदान कहाँ पे हैं, तो लघु हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय के बीच में है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हिमालय का क्षैतिज विभाजन। तो हिमालय को क्षैतिज या प्रादेशिक आधार पर जो है हिमालय को 5 भागों में बांटा गया है। इसको पहले हम मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि क्षैतिज आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इनको नदियों के आधार पर बांटा गया है। जैसे सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय है उसे हम कहते हैं पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं। तो पूछा जाएगा कश्मीर हिमालय किन 2 नदियों के बीच में है, तो सिंधु और सतलज के बीच में है। फिर आपका है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय आपका सतलज नदी और काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में है। और आपका जो है असम या अरुणाचल हिमालय, आप याद रखना, आपको तीस्ता और आपका ब्रह्मपुत्रा के बीच में है। और फिर ब्रह्मपुत्रा से लेकर के और आपका पूरा ये पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत आता है। इसको हमें अच्छे से यहाँ पर देखना है। ठीक है, लिखा है आपका कश्मीर, पंजाब या उत्तर पश्चिमी हिमालय, इसके अलावा कुमायूं या उत्तराखंड हिमालय, नेपाल हिमालय, असम या अरुणाचल हिमालय और आपका पूर्वांचल हिमालय। तो इसको 5 भागों में बांटा गया है नदियों के आधार पे। अब इसको हम एक-एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कश्मीर, पंजाब या उत्तर पश्चिमी हिमालय। तो कश्मीर या पंजाब उत्तर पश्चिमी हिमालय किन 2 नदियों के बीच में है, तो सिंधु और सतलज नदी के मध्य अवस्थित है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कश्मीर, पंजाब या उत्तर पश्चिमी हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है, तो आपको बताना है सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में स्थित है। यह पर्वतीय भाग जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर पर्वत श्रेणियाँ शामिल हैं। इसमें जो है रोहतांग, बनिहाल, फोटुला और जोजिला आदि प्रमुख दर्रे भी पाए जाते हैं, इसी हिमालय के हिस्सा हैं। अब जरा इनको मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये आपका कश्मीर हिमालय है। तो कश्मीर हिमालय में अगर हम नॉर्थ से साउथ की ओर आते हैं तो 5 हिमालय हैं। सबसे पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख है, इसके बाद जास्कर है, फिर पीर पंजाल है और फिर आपका धौलाधर श्रेणी है। तो इनको हमें नॉर्थ से साउथ की ओर सजाने को पूछा जा सकता है या साउथ से नॉर्थ की ओर सजाने को पूछा जा सकता है। इसलिए इसको अच्छे से आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपका याद रखना कौन सा हिमालय है, काराकोरम है, नंबर 1 पर है। फिर नंबर 2 पर आपका लद्दाख हिमालय है, नंबर 3 पर आपका जास्कर, नंबर 4 पर पीर पंजाल और नंबर 5 पर आपका कौन सा है, धौलाधर। ये किन 2 नदियों के बीच में है, तो आपका सिंधु और सतलज के बीच में है। इसे हम कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय या फिर उत्तर पश्चिम हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको एक अलग मैप के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है। आप देख सकते हैं सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, इसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, शिवालिक, पीर पंजाल, धौलाधर, ये सब आपका हिमालय यहीं पर हैं। इसको हम कहते हैं पश्चिमी हिमालय या कश्मीर हिमालय या इसे पंजाब हिमालय कहते हैं, जो सिंधु और सतलज के बीच में स्थित है। इसको आपको अच्छे से याद रखना। इसका मैप यहाँ बना हुआ है, साफ साफ लिखा है पश्चिमी हिमालय। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम कुमायूं या उत्तराखंड हिमालय। तो कुमायूं या उत्तराखंड हिमालय किस नदी के बीच में है, तो सतलज और काली नदियों के मध्य विस्तृत है या पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। ठीक है, तो याद रखना कुमायूं हिमालय या उत्तराखंड हिमालय कहाँ पर है, तो सतलज और काली नदी के बीच पाया जाता है। भागीरथी और यमुना नदियों का उद्गम क्षेत्र इसी हिमालय में है। तो हिमालय में याद रखना गंगा और याद रखना यमुना इसी कुमायूं हिमालय से निकलती हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ इसकी प्रमुख चोटियां हैं। नंदा देवी कुमायूं हिमालय का प्रमुख शिखर है। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ जो धार्मिक स्थल है, नंदा देवी जो है यह आपका किस हिमालय का भाग है, तो ये कुमायूं हिमालय का भाग है। इसको आपको याद रखना है। प्रमुख संगम देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग इसी हिमालय में स्थित हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसी हिमालय में उत्तराखंड का फूलों की घाटी भी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना
कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में, इसको मैंने बता दिया, अच्छे से याद रखना। और इसमें कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं ये भी हमें आपको याद रखना है। इसके बाद आपका आता है नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है, आप इस मैप पे भी देख सकते हैं। यह पर्वतीय प्रदेश हिमालय का सबसे लंबा प्रादेशिक भाग है और सबसे ऊंचा भी है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट इसी में है। 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। विश्व की सर्वोच्च जो है पर्वत चोटियाँ माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी और मकालू इसी हिमालय में स्थित हैं, जिसे हम कहते हैं हिमालय। आपका नेपाल हिमालय, और नेपाल हिमालय से कई नदियाँ निकलती हैं जो यूपी और बिहार में बहती हैं, चाहे घाघरा हो, कोसी हो, गंडक हो, महानंदा हो, ये सब नदियाँ जो है नेपाल हिमालय से ही निकलती हैं, इसीलिए हमें इसको पढ़ना पड़ता है। इसके बाद है आपका असम या अरुणाचल हिमालय। तो असम या अरुणाचल हिमालय जो है ये तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी तक 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इस भाग की प्रमुख नदियां दिहांग, दिबांग, लोहित और ब्रह्मपुत्रा हैं, जो इसी हिमालय से निकलती हैं। ठीक है। अब अगर हम असम या अरुणाचल हिमालय को मैप के थ्रू देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं असम या अरुणाचल हिमालय कहाँ से पड़ता है। तो तीस्ता नदी यहाँ से लेकर के और ब्रह्मपुत्र नदी तक, और इसमें कई हिमालय के पर्वत हैं, जैसे आपको देख सकते हैं बोमडीला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, मिरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, आबोर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, डाफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में और मिसमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, ये और आपका पटकाई बूम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, ये सब असम और अरुणाचल हिमालय का हिस्सा हैं। ये जनजातियों के नाम पे रखे गए हैं और यहाँ पे चाय की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, जो असम और अरुणाचल हिमालय का हिस्सा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पूर्वांचल हिमालय या अरुणाचल प्रदेश के मिजोरम तक विस्तृत है। तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से लेकर के आप इस मैप पे पहले देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका अरुणाचल प्रदेश में यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर के और ये मिजोरम तक फैला हुआ है, इसे हम कहते हैं पूर्वांचल हिमालय। और इस हिमालय में आपका कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं, तो पटकाई बूम, पूर्वी मणिपुर और मिजो पहाड़ियाँ सब इसी का हिस्सा हैं, इसको हम कहते हैं आपका पूर्वांचल हिमालय। इसके बारे में आप देख सकते हैं लिखा है पटकाई बूम जो है नागा पर्वत, मणिपुर और जैसी पहाड़ियाँ इसी का हिस्सा हैं, जिसे हम कहते हैं आपका पूर्वांचल हिमालय। तो हिमालय को अलग अलग भागों में इसी तरह बांटा गया है, इसको हमें बहुत अच्छे से देखना है और समझने की ज़रूरत है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पूर्वी हिमालय का मैप दिया गया है। तो पूर्वी हिमालय मैप आप अगर देखें तो यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं और ये दो नदियों के बीच में है। आपका एक यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है और आपका तीस्ता नदी है, इसी के बीच में आपका ये कौन सा हिमालय है, तो आपका असम अरुणाचल हिमालय है। और ये आपका जो है पूर्वोत्तर हिमालय है, इसे हम कहते हैं आपका पूर्वांचल हिमालय कहते हैं, जिसमें मिजो पहाड़ी, नागा पहाड़ी, पटकाई बूम, इन सब पहाड़ियों को यहाँ पर विस्तार से दिखाया गया है। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका सांगपो नदी, जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ये नदी आपका भारत में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में होते हुए आपका बंगाल खाड़ी में गिरती है। इसके बारे में, नदी के बारे में हम डिटेल में अलग जो है चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। अब यहाँ हम देख सकते हैं हिमालय के प्रमुख हिमनद कौन कौन से हैं। तो सियाचिन में बहुत सारे हिमनद हैं। तो सियाचिन हिमनद पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये काराकोरम में हिमालय में है। इसकी लंबाई 76 किलोमीटर है, जो भारत का सबसे लंबा जो है हिमनद है, ग्लेशियर है, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे लंबा कौन है सियाचिन, इसकी कहाँ है, तो काराकोरम हिमालय में स्थित है सियाचिन, आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा आपका जो है बालतोरो हिमालय भी आपका ये क्या कहते हैं हिमनद कहाँ पे है, काराकोरम में है। हिस्पार कहाँ, ये भी काराकोरम में है। बियाफो कहाँ, ये भी काराकोरम में है। बातूरा कहाँ, ये भी काराकोरम में। चोंगोलुंगमा, ये भी आपका काराकोरम में। खारदोजीन, ये भी काराकोरम में। और कुनयांग, ये भी काराकोरम में है। इतने जो है ग्लेशियर कहाँ पे हैं, सब काराकोरम में है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा आपका रीमो जो है हिमनद कहाँ पर है, तो एक कश्मीर में है। पुमहान, ये भी कश्मीर में है। गंगोत्री आपका कुमायूं हिमालय में है। केदारनाथ उत्तराखंड में है। जेमू सिक्किम नेपाल में है, जेमू अच्छे से याद रखना। मिलाम कहाँ है, कुमायूं हिमालय में उत्तराखंड में है। और कंचनजंगा नेपाल सिक्किम में है, ये आपको याद रखना। ये सब बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ग्लेशियर कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं हिमालय में काराकोरम में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं। अगर ये आपका जो है वेस्ट है और आपका ये ईस्ट है, तो ये इनको आपको सजाने को भी आ सकता है। तो याद रखना भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा ग्लेशियर कौन है, सियाचिन है। तो सबसे पूर्व में सियाचिन है। सियाचिन के बाद बालतोरा है। बालतोरा के बाद आपका बियाफो है। बियाफो के बाद आपका हिस्पार है। हिस्पार के बाद आपका बातूरा है। तो आपको चाहे
पश्चिम से पूरब की ओर और चाहे पूरब से पश्चिम की ओर सजाने को आएगा तो आपको इसको मिला करके बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग इसको गलती बिल्कुल मत करिएगा, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो गलत ना होने पाए। अब अगर हम बात करें हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर कौन कौन से हैं, तो माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में है, ये आपको याद रखना है। काराकोरम केटू या गॉर्बिन आइस्टीन आपका यह भारत में, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत यही है। कंचनजंगा कहाँ है, भारत नेपाल की सीमा पे सिक्किम में है। मकालू ये भी नेपाल में है, ये भी हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, नेपाल में है। इसके अलावा आपका जो है धौलागिरी ये भी नेपाल में है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, भारत में। अन्नपूर्णा नेपाल में है। नंदा देवी उत्तराखंड के आपका भारत में है। कामेत भारत में है आपका कहाँ पर, तो ये आपका कामेत है आपका उत्तराखंड में। नामचा बरवा कहाँ है, तो चीन और भारत की सीमा पर है। और आपका गुरला मंधाता ये आपका तिब्बत में है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि कौन सा हिमालय की चोटी कहाँ पर विस्तारित है। ठीक है, तो ये आपका जो है हिमालय का मैंने विभाजन बता दिया आपको। इसी आधार पे मैं अलग अलग टॉपिक कराता रहूँगा। जो अगला वीडियो आएगा वो प्रायद्वीपीय पठार का आएगा और उसमें हम साथ साथ में गंगा के मैदान और इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, द्वीप समूह के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।